हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग सीपी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। यदि जैसे अक्सर बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो न्यू कपल हैं या जो मतलब प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उन्हें मतलब रहता है ना कि हम फीलिंग कैसे पता करेंगे, हम शुरुआती लक्षण क्या है प्रेगनेंसी की। तो मैं अपने शुरुआती लक्षण शेयर करूंगी और बताऊंगी भी कि ज़्यादातर होते क्या हैं और मेरे क्या लक्षण थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं तो सबके अलग अलग होते हैं। किसी किसी का तो कुछ अलग ही होते हैं, कुछ ज़्यादा ही रिस्की रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले सिम्टम रहते हैं, और किसी किसी की नॉर्मल जो जैसे डेली रूटीन निकलता है, पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन चेंजेस होता है बॉडी में, तो कुछ तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मेरी क्या सिम्टम रहे तो मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। और आप लोग भी जो न्यू मॉम भी या कह सकते हैं न्यू मैटरनिटी लाइफ में हैं, या कह सकते हैं जो न्यू प्रेग्नेंट हुई हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके क्या शुरुआती लक्षण थे और आप लोगों के मतलब आप लोग क्या कैसे सिम्टम फील किए, ये सारी चीज़ें। तो मैंने थोड़ा सा इसे नोट राइट डाउन कर लिया है कि क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ा बहुत समय के हिसाब से भूल भी जाती हैं। तो मेरे जो शुरुआती लक्षण थे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जैसे पीरियड मिस हो गया, हाँ सब मतलब 28 दिन के बाद, किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का, जैसे पीरियड मिस हो जाता है, और किसी किसी का तो 22 से 23 दिन में है आने वाला रूटीन चेंज हो जाता है समय के हिसाब से। तो ये चीज़ें भी हो जाती है। 25 दिन का भी साइकिल चलती है, 22 दिन की साइकिल चलती है, 28 दिन की चलती है, 29 दिन की चलती है, किसी की 30 दिन की। तो सबकी जो साइकिल रहती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग अलग रहती है, जैसे कहा जाए क्यों है। और वैसे मेरी भी कुछ ऐसी ही अलग थी। अब जैसा भी हो तो मतलब आपका जो दिन है 25 दिन के बाद या जैसे भी हो, अगर आपको लिख लेना है अपनी प्रेगनेंट, मतलब अपना डेट लिख देना है, इस टाइम में आया था पीरियड। फिर उसके बाद यदि मिस हो जाता है और 2 4 6 दिन, कम से कम 7 दिन के बाद चेक करें यदि मिस हो जाता है तो। और कम से कम 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद पता चल जाता है, अच्छे से कंफर्म होता है, ये चीज़ें हो जाती हैं, कंफर्म हो जाता है। 2 4 दिन से नहीं मालूम मुझे, थोड़ा उतना अच्छे से मालूम नहीं चलता है, लेकिन उस तरीके मेरा भी है। मैंने अपना 5 7 दिन या 10 दिन भी शायद, हाँ 5 6 7 दिन भी आगे हो गए थे, या का शायद अब मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 10 दिन भी कह सकते हैं। तब मैंने चेक किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शायद साइकिल चेंज हो गई हो, समय चेंज हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है कि हमारा कभी शुरुआती समय में वो 15 दिन अलग अलग समय चेंज होता रहता है, जैसे कहते हैं अमावस्या पूर्णिमा, जैसे भी अलग अलग कहते। तो समय इसका साइकिल का चेंज होता रहता है, 2 4 दिन इधर उधर हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते। तो इस वजह से तो कम से कम 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन इस तरीके से आगे बढ़े तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि हाँ कंसीव हो गया है, पहला नंबर। दूसरा, और यदि आपको चक्कर आए, जी मिसलाएँ और उल्टी जैसे आए, कहते हैं वोमिट आने लगता है, तो फिर हो जाता है कि कंसीव हो गया। कभी कभी लगता है कि हमें उल्टी जैसा फील हो रहा है, लेकिन वोमिट आती हैं, लेकिन फिर वो मतलब आती हैं, लेकिन लगता है कि आ रही हैं, मतलब जी में चिल्ला रहा है, लेकिन किसी किसी को नहीं होती। और किसी किसी को तो इतना वोमिटिंग होती है, 1 महीने नहीं होगा, दूसरे महीने से जैसे जैसे चेंजेस होते हैं तो फिर दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाती है वोमिट, और इतनी होती है कि 3 4 महीने तक लगातार परेशान, कोई कोई तो 5 महीने तक परेशान रहता है वोमिट से, उल्टी से। और किसी को रोटी स्मेल आने लगती है, खाना स्मेल आने लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खाना स्मेल, भूख नहीं लगती थी, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी चीज़ें जो चटपट रहती हैं तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जैसे चाट समोसा वगैरह है, और पास्ता पोहा, हाँ और मैगी। ये अगर जैसे मैं अपने घर में नहीं बनाती थी तो मैं अपनी सहेलियों से कह देती कि तुम लोग बना लेना, मैं खा लूँगी, आ जाऊँगी। तो ये चीज़ें भी हो जाती थी, क्योंकि क्या है, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डांटते रहते थे कि अब है उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना है। स्पेशली मैडम ने जो मतलब जहाँ थे हमारा मेरा ट्रीटमेंट चला था, उन्हें भी मना कर दिया था कि मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं थोड़ी मतलब अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर का ही दाल चावल रोटी सब्जी जो सिंपल खाना होता है वही खाएं। तो फिर मुझे मन करता था तो मैं ऐसे भी खा लेती थी, और घर में
तो ऐसा हुआ करता था। हाँ, और मतलब तो ये मान के चलिए उल्टियाँ आए, जी मिचलाए तो भी प्रेगनेंसी के लक्षण है। लेकिन मेरे साथ जी तो मिचलाता था लेकिन उल्टी नहीं मुझे आई एक भी, कि मतलब ऐसा सुबह सुबह लगता था, थोड़ा बहुत अंदर से ऐसा लगता था आने वाली है आने वाली है, लेकिन फिर नहीं आती थी। और हाँ, एक बात है, स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सापन आने लगता है, ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम है। और गुस्सा आएगा, किसी अपने आप से ऐसे रोना आने लगेगा, ऐसा भी हो जाता है किसी किसी के साथ, और किसी किसी के मेरे साथ लेकिन ऐसा होता था कभी कभार। दिन में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है कि बहुत बुरा सा लगने लगता है, फील होने लगता है, अच्छा नहीं लगता। और लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में। और फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे खुश रहती थी। समय जैसे दिन 24 घंटे का होता तो एक दो घंटे ऐसा मन ख़राब हो जाता था कि रोना आने लगता था, बुरा लगता था। और एक बात और, थोड़ा सा क्या होगा कि है मतलब पता नहीं, थोड़ी लगने लगेगा, पीरियड ठहर जाएगा तो आपको लगेगा जैसे इम्प्लांटेशन हो गया है, यानी कुछ बॉडी में है पीरियड आने वाला है, ऐसी चीज़ें फील होंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये चीज़ें भी हैं, खाना महकने लगता है, ये शुरुआती लक्षण हैं। तो बस मैंने अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण शेयर करे। यदि इनमें से आपके बॉडी में एक भी लक्षण है तो आप सोच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि शायद आप भी प्रेग्नेंट हो। और यदि नहीं है और होना चाहते हैं, रहता है ना, हम जिज्ञासा बढ़ती है कि हम जाने क्या कैसा होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं शुरुआती लक्षण में, तो ये चीज़ें हैं तो मैंने आपके साथ शेयर की। और जैसे किसी किसी को गैस से एलर्जी हो जाती है, किसी को रोटी बहुत ज़्यादा महकने लगती है, किसी को सब्ज़ी बहुत महकने लगती है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगती है, होती है। लेकिन मुझे कोई चीज़ ऐसी महकती नहीं थी, स्मेल नहीं मारता था। थोड़ी बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता था, जैसे समय के हिसाब से दिन में थोड़ा बहुत लक्षण चेंज हो जाते थे, लेकिन विशेष नहीं हुए कि जिससे किसी को परेशानी होने लगे, कोई ये चीज़ रख के खा रहा है, कोई ये कर रहा है। तो मुझे किसी चीज़ से एलर्जी नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं बस में भी गई, जैसे बाइक में भी यदि कहीं कहीं जाना है तो भी चली जाती थी, किसी चीज़ से मुझे एलर्जी नहीं हुई। बस ये रहता था कि जहाँ भी रहें सेपरेट रहें, और क्या कहते हैं, बस ये रहता है ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए शुरुआती में, और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मतलब और जो बेबी कंसीव होता है तो वो निचले स्तर पर ही रहता है, और फिर इसको पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती है। तो इस वजह से हमेशा यदि आपका शुरुआती समय है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो कोशिश करें ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा घूमें फिरें ना, ज़्यादा और ज़्यादा काम ना करें, हल्का फुल्का करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब विशेष काम ना करें ज़्यादा देर, और थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करें। और नींद भी आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आप देखना जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलेगा तो आपको नींद भी बहुत ज़्यादा, ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया व्यक्ति वाइज से वो रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, तो मेरे भी कुछ अलग ही थे। हाँ, और चिड़चिड़ापन आता था, कभी कभार बुरा लगने लगता था, लेकिन को ज़्यादातर मुझे खुश रहने लगी, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मिलती है तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, और ये रहता है हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है। लेकिन ऐसा नहीं है सबको, किसी के साथ बहुत समय बाद भी होता है, फिर भी उसके लक्षण कुछ अलग ही रहते हैं बेबी के। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, रोना आना, उल्टी आना, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, कमज़ोरी आ जाना, ये चीज़ें होती हैं किसी किसी के साथ। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये लक्षण बेबी बॉय के हैं कि बेबी गर्ल के हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिनके मेरे से मिलते जुलते सिम्टम रहे तो ये भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ट्राइमेस्टर के वीडियो के साथ। ओके बाय। और किसी कारण बस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।